जय श्री राम दोस्तों। आज शुरू करते हैं हम पार्ट 6 भिन्नों का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिसमें अंश होता है और हर होता है। ऊपर की संख्या अंश होगी, नीचे हो गया हर। ये जैसे लिखा है 3/4, ऊपर क्या हुआ 3 अंश हुआ, नीचे 4 क्या हुआ हर। ठीक, तो 3/4 का मतलब क्या है? यहाँ पे 3/4 लिखा है, 3/4 लिखा है 4 में से 3 हिस्सा। ठीक है, 4 कुल है, कुल में से 3 हिस्सा। यदि आपके पास 4 रुपये है तो 4 में से 3 रुपये है, इसका मतलब। ठीक है, मतलब कि बराबर बांटना इस चीज़ को। ठीक, ऐसे कुछ उदाहरण दिया गया है। अब सबसे नीचे देखते हैं, एक एग्जाम्पल दिया है गुणा करना। भिन्नों का गुणा करना है, जोड़ घटा आप क्लास 4 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर गुणा है पार्ट 6। ठीक, इसमें देखो 3/4 गुणा 15, ये भिन्न है और ये एक पूर्ण संख्या है। इस भिन्न की पूर्ण संख्या में गुणा करनी है। चलो, ये तो करके दिखा रखा है नीचे हल। क्या है अब, क्या होता है 15 के नीचे क्या है? 15 सिर्फ अंश अंश है, इसके नीचे ऑटोमेटिकली 1 होता है हमेशा। तो ऊपर की संख्या के ऊपर की संख्या में गुणा होगी, अंश के अंश में होगी गुणा, हर की हर में गुणा होगी। ठीक है, अंश की अंश में गुणा कर दी, हर की 4 गुणा 1, 4 एकम 4 लिख दिया हमने। ठीक है, 3 की 15 गुणा करके क्या है 45/4। अब इसको भाग दे के देखेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? एक शेषफल बचेगा। ये 11 बार काटेगा इसको। ठीक है, 11 बार काटता है और एक शेषफल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। ठीक है, 4 की 11 गुणा करके क्या आएगा 44, और ये जुड़ जाता है एक 45/4, हर जुगा तो रहेगा। ठीक, इसी प्रकार से मिश्र भिन्न की एक पूर्ण संख्या में गुणा कर रहे हैं। मिश्र गुणा तभी होगी जब हम मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में परिवर्तित करेंगे। तो मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में परिवर्तित कैसे करेंगे? इसके साथ गुणा करेंगे। ठीक है, और जो गुणा करके आएगा उसमें 1 को जोड़ दिया जाएगा। ठीक, 2 चौका 8, 8 रे 9, 9 आ गया बटे नीचे हर जुगा तो गुणा 3 अब 9 तिया 27, 27/2। इसको भी हम फिर से मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं। 2 कितनी बार काटेगा उसको? 13 बार। एक शेषफल बच जाएगा, शेषफल ऊपर आता है, भागफल यहाँ आता है और भाजक यहाँ आता है नीचे। 2 जुगा तो आ जाएगा, 2 की 13 गुणा करेंगे 26, 26 1 27/2 जुगा तो आ जाएगा। ठीक, अब है सम करो। कुछ सवाल दिए गए हैं गुणा के, इसमें लिखा है सम करो, खुद से करने हैं। 16/8, 16/8 गुणा 8 करनी है गुणा। ठीक है, कीजिए। 16 की गुणा किसमें हो जाएगी? 8/8। इस 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 16 बच जाएगा, पूर्ण संख्या बच जाएगी। ठीक, ऐसे हो जाएगा। दूसरी क्या है 19/3 गुणा 9। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा? 19 गुणा 9/3। 3 इसको 3 बार काट देगा तो 19 की गुणा 3 में होगी, 19 या 57, एक पूर्ण संख्या आ जाएगी। ठीक, आगे तीसरा प्रश्न है 4 से ही 1/3 गुणा 12। ठीक है, ऐसे है। ये मिश्र भिन्न दी गई है, इसको सबसे शुरू में हम सरल भिन्न में, साधारण भिन्न में या सरल भिन्न में परिवर्तित करेंगे। 3 चौका 12, 12 और 1 13, तो 13/3 गुणा 12 बराबर 13 गुणा 12/3। 3 कितने बार काटेगा इसको? 4, तो 13 चौका 52। तो यहाँ भी एक पूर्ण संख्या उत्तर आ जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरो। ठीक है, ये है, इसको हल करके जो आएगा, ठीक है, इन चारों में से एक आएगा, वो यहाँ भरना है। ठीक, करते हैं। 1 से 1/8 गुणा 3, ये प्रश्न है। ठीक है, अब ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में परिवर्तित करते हैं। शुरू में 8 एकम 8, 8 रे 9/8 गुणा 3। कटता है? कुछ नहीं कटेगा। 9 तिया 27/8। अभी 8 कितने बार काटता है इसको? 3 बार। 8 ते 24, 24 और 3 27। 3 से ही 3/18 उत्तर आ जाएगा। 3 से ही 3/8, सॉरी 3 से ही 3/8, ये भी उत्तर आ जाएगा। इसको बोलते हैं 3 से ही 3/8 मिश्र भिन्न। ठीक, अब नीचे तो वैसे ही समझा रखा है, आगे चलते हैं।
कुछ उदाहरण दिए गए होंगे तो वो कर लेंगे। इधर देखो, ये है सम करो, पेज नंबर 47। ये सम करना है, आप लोगों को खुद करना है। चलो मैं करके दिखाता हूँ। मान बताओ, जहाँ पे का जाता है, का मतलब होता है गुणा, ठीक है, ये समझ लेना। का मतलब होता है गुणा, 1/3 गुणा 1/2। इसका मतलब ये है, का हटा के गुणा का निशान लगा दिया जाएगा, ठीक है। अंश की अंश में गुणा होगी, हर की हर में, तो क्या होगा 1 गुणा 1/3 गुणा 2 बराबर 1 की कम 1, 3 दूनी 6, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। दूसरा 1/4 गुणा 1/4, का की जगह गुणा का निशान आ जाएगा, 1 गुणा 1/4 गुणा 4 बराबर 1/4 चौका 16, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये आगे दिया है 1/3 गुणा 1/6, क्या हो जाएगा 1 की कम 1 बटे 3 छिका 18, तीसरा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रश्न संख्या 2 है, गुणनफल लिखो। गुणनफल करके दिखाना है। ये मिश्र भिन्न का पूर्ण संख्या से करना है। मिश्र भिन्न क्या है, 4 से ही 5/11, ठीक है, 4 से ही 5/11 गुणा 7 में करनी है गुणा इसकी, ठीक है। चलो करते हैं। इसको पहले सरल भिन्न में परिवर्तित कीजिए, ठीक। 11 चौका 44, 44 और 5 49/11 गुणा 7, 7 के नीचे क्या है 1, ठीक है। तो अंश की अंश में गुणा होगी, 49 गुणा 7/11, ठीक है। 11 से कुछ कटता नहीं, तो 49 के 7 में गुणा करके जो आएगा उसके बटे 11 लिख दिया जाएगा, ठीक है। 7 63 है, 7 चौका 28 और 6 34/11। अब ये एक भिन्न आ गई, इसमें अंश और हर है। हम इसको मिश्र भिन्न में कैसे परिवर्तित करेंगे, चलो ये भी करके दिखाता हूँ, यहीं पर करके दिखा देता हूँ। 11 से भाग करो, 343, 11 तिया 33, 1 3, 11 एकम 11 2, ठीक है। क्या आएगा, भागफल क्या आया 31, शेषफल कितना 2/11, ये आएगा, ठीक है। यहाँ भागफल लिखा जाएगा, यहाँ शेषफल लिखा जाएगा, और बटे में जो भाजक होगा, भाज्य नहीं आएगा कहीं भी, भाजक तो जो तो आएगा नीचे, ठीक है। भागफल और शेषफल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। प्रश्न संख्या 2, दोनों के दोनों मिश्र भिन्न हैं, तो उत्तर भी हम किस चीज में लाएंगे, मिश्र भिन्न में ही उत्तर लेके आएंगे इनका, ठीक। 3 से ही 4/9 गुणा 4 से ही 7/11, ठीक है, ये प्रश्न है, ठीक। दूसरा भी लिख लेते हैं, 3 गुणा 2 से ही 3/5, दोनों प्रश्न हल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक। आप इसको सरल भिन्न में परिवर्तित कीजिए, 9 9 तिया 27, 27 और 4 31 गुणा नीचे 11 जो का तो आ जाएगा, 11 चौका 44, 44 और 7 51, ठीक। अब अंश के अंश में गुणा करेंगे, 31 गुणा 51/9 गुणा 11। अब देख लीजिए कोई कटता है क्या, कटता तो है, 3 से कट जाएगा, 3 से 17 बार कटेगा और 3 से 3 बार कटेगा, ठीक। 3 9 और 17 51। अब क्या हो बचेगा 31 गुणा 17/3 गुणा 11, ठीक। थोड़ा प्रश्न सॉल्यूशन थोड़ा लंबा खींचेगा, क्या आएगा 17 एकम 17, 17 51 गुणा करके देख लिखेंगे, 17 51 अरे 52 बट्टे 11 33, ठीक। अब इसको भाग दे के देखेंगे, इसको मिश्र भिन्न में परिवर्तित करना है दोबारा से, 33 ये आएगा 33 कम 33, तैंतीस पंजे 165, कितना बचा 32, ठीक है। यो क्या बचा, भागफल क्या आया 15, बचा कितना है 32/33, ठीक है। ये उत्तर आ गया, ठीक। देख लीजिएगा दोबारा से, काफ़ी लंबा सवाल आया हुआ है, ठीक। अब दूसरा प्रश्न इधर लिखा था, ये करना है।
ये तो साधारण भिन्न है 3 गुणा मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न नहीं है, पूर्ण संख्या है, ठीक है, मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में सरल भिन्न में परिवर्तित करना है। 5 दूनी 10, 10 और 3 13/5। अब गुणा अंश अंश की गुणा हो जाएगी 3 गुणा 13/5, 13 क्या 39/5। अब इसको मिश्र भिन्न में बदलो, 5 सते 35, 4/5, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये ऐसे हल होनी है। अब आगे चलते हैं, ये नीचे एक उदाहरण दिया गया है, यहाँ 3 भिन्न दी गई है, तीनों की गुणा निकालनी है, ठीक है। ऐसे ही हो जाएगा, अंश की अंश में गुणा हो रही है, देखो हर की हर में गुणा हो रही है और कट भी रही है, ऊपर नीचे का कटेगा, बराबर बराबर का कभी नहीं कटेगा, वो भी सिर्फ गुणा में, ठीक है, जोड़ घटाना में नहीं कटेगा। अब आगे दिया है भिन्न का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब कि उल्टा हो जाता है, 2/3 है, अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है, ठीक है। देखो इसमें अंश है, इसका हर हो गया, ये हर है, इसका अंश हो गया। भिन्न इतने एवं इतने में क्या अंतर है, अंश का हर हो गया, हर का अंश हो गया, उल्टा हो जाएगा। ये देखो यहाँ चित्र भी बना है, इसमें अंश 3 है, इधर हर हो गया, इधर हर 2 है, इधर अंश हो गया इस वाली भिन्न में, ठीक है। ऐसे ही रेसिप्रोकल क्या होता है, व्युत्क्रम क्या होता है, उसका उल्टा। जैसे 2 है, 2 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/2, क्योंकि इसके नीचे 1 है हर में, और हर एक पूर्ण संख्या के नीचे 1 होता है उसके हर में, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे देख लीजिएगा, हाँ 2 संख्या होगी, नहीं कोई संख्या होगी, उसका और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा क्या होगा 1, ठीक है। संख्या है, इसका व्युत्क्रम ये है, इन दोनों की गुणा करेगा तो हमेशा 1 आएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, ऐसे कट कट के 1 आ जाएगा, ठीक। अब ये है, इधर कुछ सवाल करने हैं खुद से, ठीक। ये 3 की गुणा है, चलो ये करके दिखाते हैं। 3/5 गुणा 4/6 गुणा 2/3, ठीक है। अब अंश की अंश से गुणा होगी, हर की हर से गुणा होगी, कैसा होगी, 3 गुणा 4 गुणा 2/5 गुणा 6 गुणा 3। देखो अंश को हर से काट सकते हैं, हर को अंश से काट सकते हैं, मगर अंश को अंश से नहीं काट सकते, हर को हर से नहीं काट सकते, ठीक है। अंश को अंश हर से काट देते हैं, 3 को कट गया, ठीक है। 2 कितनी बार कटेगा उसको, 3 बार, 2 3 6, और तो अभाज्य संख्या हो गए दोनों, ठीक है। क्या बचा, ऊपर 4 बचा है और नीचे 5 गुणा 3, तो 4/5 दिया 15, ठीक, ये हो गया। अब दूसरा, 2 से ही 3/5 गुणा 5 से ही 3/7, ये प्रश्न है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। इनको सरल भिन्न में परिवर्तित कीजिए, 5 दूनी 10, 10 और 3 13 गुणा 7 पंजा 35, 35 और 3 38/7, ठीक है। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या, ठीक है। तो आपस में कुछ भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 तो अभाज्य संख्या हो गई, तो 38 को किस चीज़ से काटोगे, किसी चीज़ से भी नहीं, ठीक है। तो 38 की 13 गुणा करेंगे और 5 की 7 में, 5 7 35 है, 13 8 104, 104 का 4 हासिल लगे 10, 13 39 और 10 49, ठीक है। अब इसमें कटिंग करेंगे, भाग देके देखो, भागफल शेषफल क्या आता है, 4 9 4 35, ठीक है। 35 से कम 35, ठीक। 35 दूनी 70, 35 चौका 140, 4 बचा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, शेषफल कितना है 4/35, भागफल कितना है 14, ये उत्तर आ जाएगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न, 1/5 गुणा 1/9 गुणा 2/7, ये है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अंश की अंश में गुणा हो जाएगी, हर के हर में 1 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 2,
5 गुणा 9 गुणा 7। अब एक एक तो अलग से है ही, ये तो कट सबसे सभी संख्या, ये तो इनसे तो हर संख्या कट जाएगी, एज इट इज उत्तर आएगा सेम टू सेम। अब 2 से कुछ कटता है, नहीं कटता है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2 नीचे 9 पंजे 45, 45 सते 45 सते 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31, 315। ठीक है, इसका ये उत्तर आ जाएगा। ठीक, अब व्युत्क्रम बताना है, ये है। ठीक है, इनका व्युत्क्रम बताना है। 1/5 है, 1/5 का क्या हो जाएगा, 5/1। ठीक, 7/15 क्या हो जाएगा, 15/7। 1 का क्या हो जाएगा, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है हमेशा। ठीक है, 1/1 लिख दो, तो 1/1 का मतलब भी क्या होगा, 1। 7 का क्या हो जाएगा, 1/7। ठीक, व्युत्क्रम मतलब कि अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर समझा गया है, भिन्नों का क्रम बदल देने से गुणनफल नहीं बदलता। ठीक है, भिन्नों का क्रम बदलोगे तो गुणनफल बदलेगा ही नहीं। भिन्नों का क्या, पूर्ण संख्याओं का भी क्रम बदलेगा तो उनका गुणनफल नहीं बदलेगा। किसी भी भिन्न को 1 से गुणा करने पर वही भिन्न मिलती है। ठीक है, यदि हम किसी भिन्न को 1 से गुणा करेंगे तो वही भिन्न आ जाएगी। ठीक है, किसी भी भिन्न को 0 से गुणा करने पर 0 होगा। ये वही नियम है जो पहले हम सीखे हुए हैं कि 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, 0 से गुणा करने पर वह संख्या 0 हो जाती है। वही यहाँ पर है, भिन्न में भी सेम होगा। ठीक, एक उदाहरण दिया गया है। ठीक, 1 बोरे में इतने किलोग्राम चीनी आती है, ऐसे 15 बोरों में कितनी चीनी आएगी, सीधे सीधे गुणा हो जाएगी, इतने की गुणा 15 से। ठीक है, जो उत्तर आएगा वही उत्तर आएगा, देखो काट फाट के ये उत्तर आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, ये अभ्यास के प्रश्न हैं। अब पहला प्रश्न है, हल करो, हल करना है। ठीक, मतलब का की जगह क्या आएगा, गुणा। नौ बटे 3 गुणा जाएगा 5। ठीक है, अब इसके नीचे क्या है, 1, तो अंश की गुणा अंश में होगी, 9 पंजा 45 बटे 3 एकम 3, 3 कितने बार काटेगा उसको, 15 बार, तो क्या आ जाएगा उत्तर 15, पूर्ण संख्या आ जाएगी। दूसरा क्या है, 14 से ही 1/2 का 7, 14 से ही 1/2 गुणा 7। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो इसको पूर्ण संख्या में बदलो, 28 से 1 29/2 गुणा 7। ठीक है, अभाज्य संख्या है तो कटेगी नहीं, तो 29 के साथ में गुणा होगी सीधे, 29 सते 7 63 और 7 दूनी 14 और 6 20/2। ठीक है, इसको क्या काट के क्या आ जाएगा, 101 से ही 1/2। ठीक है, 101 है ये, 101 से ही 1/2। ठीक, बराबर मिश्र भिन्न में। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है, 18 से ही 1/4 का 12, 18 से ही 1/4 गुणा 12। ठीक, ये क्या करेंगे, 18 चौक 72 और 1 73 बराबर 73/4 गुणा 12। ठीक, क्या हो जाएगा, 73 गुणा 12/4, 4 इसको 3 बार काट देता है, तो 73 तिया कितना होता है, 219। 73 तिया 219, 7 तिया 21, 210 और 3 तिया 9, 219। तो इसका उत्तर आ जाएगा 219। अब ये है 21/15 का 75, 21/15 का मतलब कि गुणा 75। ठीक है, तो 21 गुणा 75/15, 15 5 बार काटेगा इसको, 15 पंजे 75 और 21 पंजे 105। ठीक है, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गए चारों। अब गुणा करो, ये है आगे, गुणा करनी है। ठीक, पहला प्रश्न देखो, 4/3 गुणा 7/9। ठीक,
कैसे होगा? 4/3 गुना 7/9। दूसरा उतार लेते हैं, 5 से 1/3 गुना 2/5। ठीक है, दो प्रश्न एक साथ करते हैं। कैसा होगा? अंश की अंश में गुना होगी, 4 गुना 7/3 गुना 9, क्या हो जाएगा? 7 चौका 28/9 होतिया 27। 27 कम 27, 1 से ही 1/27, 27 कम 27 रहेगा 28/27 आ गया। ठीक, अब इधर करते हैं इसको पहले सरल भिन्नों बदलो, क्या हो जाएगा? नीचे 3 आ जाएगा, 3 बजा 15, 15 और 1 16 गुणन 2/5। ठीक है, करो 16 गुना 2, 3 गुना 5। अभाज्य संख्या है तो कुछ कटेगा नहीं। 16 दूनी 32 बटे 5 दिया 15। 15 कितने बार काटेगा? 2 बार। 15 दूनी 30, कितना बच रहा? 2 बटे 15। ये इसका मिश्र भिन्न में उत्तर आ जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या है? उतार लेते हैं, 2 से ही 1/7 गुना 7 से ही 1/2। ठीक, ये उतार लिया हमने। इनको सरल भिन्नों में परिवर्तित कीजिए। 7 का 7 आ जाएगा नीचे, 7 दूनी 14, 14 रे 15 गुणा 2 से 14 रे 15/2। ये आ गया। गुणा कीजिए, 15 गुना 15 बटे 7 दूनी 14। ठीक है, 15 15 के गुणा करके क्या आ जाएगा? 225/14। ठीक है, अब इसको मिश्र भिन्न में बदलो। 14 एकम 14, कितना बचा? 8, 14 6 84, 1/14। ये इसकी मिश्र भिन्न आ जाएगी। ठीक, अब एक प्रश्न रहेगा इसका, इसको भी हल करते हैं। चौथा, 6 से ही 3/8 गुना 1/2, ये वाला। ठीक है, 6 से ही 3/8 गुना 1/2। वीडियो बहुत लंबी हो गई, जल्दी जल्दी करते हैं। मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में परिवर्तित कीजिए। 8 6 48 और 3 51 गुना 1/2। ठीक, ऐसे लिख लेंगे। 51 गुना 1/8 गुना 2। 51 की गुना 1 में करेंगे, क्या आएगा? 51/8 दूनी 16। ठीक, अब 16 तिया कितने बार कटेगा? 16 3 बार, 16 तिया 48, कितने बचे? 3 बचा बटे 16। ये इसकी मिश्र भिन्न हो गई। ठीक है, ये ऐसे हल हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं प्रश्न क्या 3 पर। सरल करो। सरल करना मतलब कि इनको भी क्या करना है? गुणा करनी है। इसमें पहला प्रश्न है का 7/9 गुणा 4/5 गुना 3/2। ठीक है, खा क्या है? 11/5 गुना 25/22 गुना 13/15। ठीक है, दोनों प्रश्न लिख लेते हैं। ठीक है, शुरू में का करते हैं, गुणा की हर में अंश क्या है? 7 गुना 4 गुना, हर क्या है? 9 गुना 5 गुना 2। तो काट के देखो कुछ कटता है क्या? 2 से 4 कितने बार कटा? 2 बार। 3 तिया 9, और तो करता नहीं। 14/9 या 45, यही उत्तर आएगा। ठीक, अब इसमें देखो अंश के अंश में गुना करो। 11 गुना 5 गुना 22 गुना 15, 15 से 20 कट गया 2 बार। ठीक, 15 बचा 13, सिर्फ नीचे क्या है? 2 गुना 3 2 तिया 6। इसको तो नहीं कटते कटा ही। ठीक है, इसको कर सकते हैं। ठीक, दूनी 2 बार कटा, 1 बचा बटा 6, दूनी 12 और 1 13/6। ये आ गया, ये मिश्र भिन्न हो गई इसकी। ठीक, कहा गया। ठीक है, ये गा करते हैं। 2 से ही 1/2 गुना 4 से ही 3/6 गुना 1। इसे 1 के तो कोई महत्व है ही नहीं, किसी भी संख्या की 1 में गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाती है। ठीक, इसको सरल में बदलो। 2 2 दूनी 4 रे 5 गुना 6 6 चौक 24 और 3
27 गुणा 1, लिखो या नहीं लिखो, ये तो 1 की गुणा तो ये यही आ जाएगा। अब देखो 5 गुणा 6 कटता है कुछ, 3 से कट जाता है, 3 दूनी 6, 3 27, 9 45 बटे 2 4। ठीक है, क्या आएगा 4 कितने बार काटता है इसको, 11 चौका 44, 1/4, ये मिश्र भिन्न आ जाएगी इसकी। ठीक, ऐसे हो जाएगा। अब ये है खाली स्थान भरो। ठीक है, इसकी गुणा इसमें करो, इसकी गुणा इसमें करो, तो क्या आएगा, सेम संख्या नहीं है तो 5/2 की गुणा 1/3 में की है, तो जो आएगा तो 1/3 की गुणा 5/2 में कर दीजिए, सेम सेम है। ठीक है, 18/3 की गुणा इसमें की है तो क्या आएगा 15/7। ठीक, व्युत्क्रम, गुणा का व्युत्क्रम है यहाँ पे। ठीक है, इसकी गुणा 0 में करके क्या आएगा, किसी भी गुणा या किसी पूर्ण संख्या की गुणा, किसी की भी चर अचर संख्याओं की गुणा 0 में करके वह 0 ही हो जाती है। ठीक, और किसी भी भिन्न की, मिश्र भिन्न की, चर अचर पद की, पूर्ण संख्या की, सम विषम कोई भी संख्या हो उसकी गुणा 1 में करके वही संख्या जो कि आ जाती है, 2 से 1/7 आ जाएगी। ठीक, अब हमें किसी 0 लाना है, हम किसी भी संख्या की का 0 तभी होगा जब उसकी गुणा 0 से होगी, 0 से होगी। ठीक, वरना हम इसके भी उत्क्रम से गुणा करेंगे तब भी क्या 1। ठीक, अब दिए गए भिन्न के अनुसार चित्र में रंग भरो। ये भिन्न दी गई है 1/2 भाग। ठीक है, 1/2 भाग मतलब कि आधा भाग। ये 4 है, 4 में से कितना करना है, 2 में से 1 रंगना है। ये 2 है, इन 2 में से 1 रंग दीजिए, इन 2 में से 1 रंग दीजिए, ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो रंग देते आधा भाग रंगना है इसका मतलब कि। ठीक है, ये 2 रंग दिए हमने। ठीक, ये ऐसे हो जाएगा। दूसरा 3/4 मतलब 4 में से 3 भाग रंगने हैं, 1 2 3 4 है, 4 में से 3 भाग रंग देते हैं, ये देते हैं, ये रंग देते हैं, डिजाइन बन जाएगा अच्छा सा। ठीक है, ये रंग देते हैं, रंग गया 4 में से 3। अब ये है 1/5 भाग रंगना है। ठीक, ये क्लास 3 में भी किया हुआ है आप लोगों ने। ठीक है, 5 में से 1 रंगना है, 1 2 3 4 5, 5 में से 1 रंग दीजिए, 5 में से 1 रंग गया, इन 5 में से 1 रंग दीजिए। ठीक है, ठीक है, 8 में से 5 रंगने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 में से 5 रंगने हैं, 2 3 4 5। ठीक है, 8 में से 5 रंगे गए। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। एक खेत के 1/2 भाग में सब्जियां उगाई गई है। कुल खेत है, उसमें 1/2 भाग में सब्जी उगाई गई है। सब्जियों वाले भाग के 1/5 भाग में आलू बोया गया है। पूरे खेत के कितने हिस्से में आलू बोया गया है। ठीक है, अब देखो इसका हल। पहले तो चित्र बना के समझा देता हूं मैं आपको। ठीक, मान लीजिए ये खेत है कोई। ठीक, चित्र बना के समझा रहा हूँ, 8 छठा साल, आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, 1/2 भाग, तो 2 भाग कर दीजिए इसके। तो इस भाग में क्या है, सब्जियां। ठीक है, अब सब्जियों वाले भाग के 1/5, इस वाले भाग में 1/5, इसके 5 भाग कर दीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 भाग कर दिए। ठीक है, 1/5 भाग में आलू बोया है, इसमें 1 भाग है, इस वाले में आलू है। ठीक, पूरे खेत के कितने हिस्से में आलू बोया है, ये पूरा खेत हो गया, इसके कितने हिस्से में आलू बोया है। ठीक है, अब इनको सीधा कर दीजिए चाहिए, तो कितने में 1/10 भाग में, मतलब 10 भाग है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 1 भाग में, तो क्या हो जाएगा, दोनों की गुणा हो जाएगी सीधे सीधे, 1/2 की और 1/5 की गुणा हो जाएगी। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे इसको, सब्जियां उगाई गई बराबर 1/2 भाग में, सब्जियां है कितने में, खेत में सब्जियां 1/2 भाग में।
आलू, आलू पूरे खेत में आलू आया। क्या क्या है? 1/2 गुना 1/5 कितना 5, कितना लगा 1/10। ये हो पूरे खेत का आलू, इतने भाग में आलू आएगी। ठीक है, इसी के साथ आपका पार्ट भी पूरा होता है। आगे मिलते हैं हम भिनों का